हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 से चैप्टर नंबर 8 देखेंगे। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। तो ये वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन का होगा, यानी परिचय का कि त्रिकोणमिति क्या होता है, कहाँ से लिया गया, इसका उल्लेख क्या है और इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो ये आपको 10th में ही नहीं, आप 11th में भी जब मैथ लोगे तो आपको पढ़ना है। 12th में भी जाओगे अगर मैथ तो भी आपको पढ़ना है। बीएससी कर रहे हो मैथ से तो भी आपको पढ़ना है क्या, ट्रिग्नोमेट्री। एमएससी कर रहे हो उसमें भी पढ़ना है, पीएचडी कर रहे हो उसमें भी इसका प्रयोग मिलेगा। ठीक है ना। तो बहुत ही ये बहुत ही सिंपल है। कुछ बच्चों को लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बहुत ही कठिन है, हार्ड है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो हम बहुत ही बेसिक यानी कि जीरो से स्टार्ट करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे 4 चैप्टर इसमें है, तो किस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रश्नावली 3.1 में हमें पढ़ना है त्रिकोणमिति अनुपात। क्या पढ़ना है? त्रिकोणमिति अनुपात, जिसमें हमारा पाइथागोरस प्रमेय आएगा। क्या आएगा? पाइथागोरस प्रमेय। क्या आएगा? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। और प्रश्नावली 3.2 में पढ़ना है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, यानी कि टेबल बनाना। क्या? टेबल हमें सीखना है इसका, त्रिकोणमिति जो ट्रिग्नोमेट्री है इसका टेबल बनाना कि साइन 30 अंश, कोस 60 अंश, tan 45 अंश का मान क्या होता है। तो हम इसमें सीखेंगे टेबल बनाना। ठीक है ना। और तीसरा प्रश्नावली 3.3 में पढ़ना है पूरक कोणों में त्रिकोणमिति अनुपात। पूरक कोण मतलब कि जैसे साइन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होगा, कोस 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होगा। क्या? 90 माइनस ए इक्वल टू, ये वाले जो फार्मूले आते हैं वो हम किसमें पढ़ेंगे? 3.3 चैप्टर में, एक्सरसाइज 3.3 में पढ़ेंगे पूरक कोणों की त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है ना। जो साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, ये फार्मूला जो है वो 3.3 में देखेंगे। और चैप्टर 3.4 में हमें पढ़ना है त्रिकोणमिति सर्व समीकरण का क्या अर्थ होता है, कि जिसमें हमें फार्मूलों का यूज करना है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है ना। यानी कि इसमें हमें क्या पढ़ना है? फार्मूले पढ़ने। क्या पढ़ना है? फार्मूला पढ़ना है। तो ये हमारे 4 चैप्टर है। पहले चैप्टर में हमें पाइथागोरस प्रमेय से सारे हमारे क्वेश्चंस है। ठीक है। और दूसरे में पढ़ना है टेबल, यानी त्रिकोणमिति में टेबल बनाना हम सीखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे 3.2 में। 3.3 में है साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू जो फार्मूला है उसका यूज है हमारा 3.3 में। और 3.4 में हमें फार्मूलों का यूज करना है। ठीक है। तो ये हम डिस्कस करेंगे जब जब हमारे स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम। तो ये जो हमारा वीडियो है आज का, ये हमारा इंट्रोडक्शन का होगा, यानी कि त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे। त्रिकोणमिति का उल्लेख कहाँ से, त्रिकोणमिति कहाँ से लिया गया है, क्यों लिया गया है, ये सब इस वीडियो में देखेंगे। और थोड़ा बहुत देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है त्रिकोणमिति, जो ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। जो ये ट्रिग्नोमेट्री है, जो अंग्रेजी शब्द है ट्रिग्नोमेट्री, इसकी उत्पत्ति किससे हुई? किस शब्द से? ग्रीक शब्द से हुई। किस शब्द से हुई? ग्रीक शब्द से। देखिए मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो आप यहाँ पे तो आपको 10वीं में तो आपके ये सब पूछेगा नहीं बेसिक। ठीक है। बस डायरेक्ट आपको पाइथागोरस प्रमेय टेबल से और ये फार्मूले से क्वेश्चन देगा। बट आप जब आगे चल कर कंपटीशन की तैयारी करोगे, जैसे नीट, जे हुआ और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स है जिसमें पूछता है बेसिक, ट्रिग्नोमेट्री का क्या पूछता है? बेसिक पूछता है। तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। तो जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो अंग्रेजी शब्द है, जो अंग्रेजी वर्ड है क्या, ट्रिग्नोमेट्री, इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ग्रीक शब्द से हुई है। किससे? ग्रीक शब्द से। ठीक है। और देखिए ट्रिग्नोमेट्री का पूरा अर्थ क्या है? 3 भुजाओं का माप। ट्री मतलब होता है 3, गुण का अर्थ होता है भुजा, मेट्रोन का मतलब होता है माप। 3 भुजाओं का माप ही त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है। अब देखिए पहला पॉइंट, ये कुछ पॉइंट से जो आपको याद रखने हैं, तो ये तो आपको 10th में ही मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। तो जो हमारा त्रिकोणमिति है इसका जो डिफिनीशन है वो क्या है, कि किसी यानी कि त्रिकोणमिति एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। किसमें? त्रिकोणमिति में। ठीक है ना। एक त्रिभुज
ठीक है। उनकी भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आ गया समझ में? ये तो आपको 10th में आपको देखना ही है, बट ये जो हमारे 2 पॉइंट है, दूसरा और तीसरा जो पॉइंट है, ये बेसिक है। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है कि प्राचीन काल में जो हमारा त्रिकोणमिति है, इसका उल्लेख क्या उल्लेख कब प्राचीन काल में मिस्र और बेबीलोन में मिलता है। किसमें मिलता है? मिस्र और बेबीलोन में मिलता है। और इसका प्रयोग जो है प्राचीन काल में इसका प्रयोग पृथ्वी से तारों और ग्रहों के बीच की दूरी को मापने के लिए किया जाता था। पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरी मापने के लिए किया जाता था। ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट है, चलिए हम दूसरे पे एक एग्जांपल बताते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे दिया है कि पृथ्वी और तारों के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी, वो ज्ञात करने के लिए त्रिकोणमिति का यूज किया जाता था। जैसे कि आप कोई मीनार ले लो, ठीक है, या कुतुब मीनार ले लेते थे। ये हमारा क्या है? कुतुब मीनार है। क्या है? कुतुब मीनार यहाँ पे, ठीक है ना। और एक कोई लड़का है, या कोई भी हो सकता है, मोहन, सोहन, राम, श्याम, कोई भी हो सकता है, वो यहाँ पे खड़ा है। ठीक है। और ये जो है इस कुतुब मीनार के शिखर को देखता है, और देखता है, सोचता है कि इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। तो क्या आप इसकी डिस्टेंस, यहां से वो देख रहा है मीनार के शिखर को, किसको देख रहा है? मीनार के शिखर को। तो वो सोचता है कि इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। तो क्या आप निकाल सकते हो? आप किस फार्मूले से निकाल सकते हो? पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय किस में आता है? त्रिकोणमिति में आता है, ट्रिग्नोमेट्री में आता है। ट्रिग्नोमेट्री से आप ये जो हमारा यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी कुतुब मीनार के शिखर तक की जो डिस्टेंस है, वो आप निकाल सकते हो। मान लो कि ये तो आप यहाँ से मान लो कुछ नहीं तो 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर पे ही आप यहाँ से कुतुब मीनार के शिखर को देख रहे हो, तो आपको पता है। लेकिन जहां से, यानी कि यहाँ से कुतुब मीनार के शिखर तक की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसको मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। और पहले जो प्राचीन काल में जो हमारे खगोलिकविद थे, वो पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरी मापने के लिए करते थे। और एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले साइन शब्द का प्रयोग किया गया था। किसका? साइन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। और इसका उल्लेख 500 ईस्वी में आर्यभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक आर्यभट्टम में मिलता है। सबसे पहले साइन शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है। इसका उल्लेख 500 ईस्वी आर्यभट्ट कौन थे? गणितज्ञ थे। ठीक है। कौन थे? गणितज्ञ थे। इनके बुक में आर्यभट्ट द्वारा लिखित एक पुस्तक थी, कौन सी? आर्यभट्टम। उसमें मिलता है किसका? साइन का। ठीक है। कब? 500 ईस्वी पूर्व। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कंपटीशन एग्जाम में। तो ये हमारा जो मेन था, मैंने आपको बताया। अब देखिए, अब आपको पढ़ना है क्लास 10th का बेसिक। ठीक है ना। तो अगर कंपटीशन एग्जाम में पूछेगा तो आपसे ये पूछ सकता है कि प्राचीन काल में इसका उल्लेख, त्रिकोणमिति का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो मिस्र और बेबीलोन से मिलता है। और प्रयोग क्या है? प्राचीन काल में प्रयोग क्या था? तो क्या था? पृथ्वी से तारों और ग्रहों के बीच की दूरी को मापना। ठीक है। और साइन शब्द का पूछेगा आपसे कि सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया था? तो सबसे पहले साइन का प्रयोग किया गया था। और इसका उल्लेख 500 ईस्वी में आर्यभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक, आर्यभट्ट की एक पुस्तक थी, कौन सी? आर्यभट्ट, उसमें मिलता है। ठीक है ना। यहाँ से आपसे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए हमने बता दिया। अब देखिए क्लास 10th से आपको पढ़ना है कि हमारा जो त्रिकोणमिति है क्या। तब देखते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज पढ़ेंगे। किस क्लास में? 7th में भी, 6th में, 7th में, 8th में, 9th में त्रिभुज के क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। तो त्रिभुज क्या होता है कि 3 भुजाओं से मिलकर एक बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे हमने डिफिनेशन भी लिख दिया है कि 3 भुजाओं से बनी एक बंद आकृति, जैसे कि ये 3 भुजाएं हैं। ठीक है। कैसी है? 3 भुजाएं हैं। और 3 भुजाओं से बंद जो ये आकृति है, इसको क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। जिसमें भुजा 3 होती है, 3 कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। और 3 कैसे होते हैं? शीर्ष होते हैं। 3 भुजा होती है, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं। शीर्ष का मतलब ये, और कोण तो आपको पता ही है ये। और ये हमारी क्या होती है? भुजा।
तो त्रिभुज का डेफिनेशन तो हम छोटे क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिसमें तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। ठीक है, त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। इन तीनों आंतरिक कोण का मतलब कि त्रिभुज के अंदर का कोण कितने का होता है? टोटल कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। यानी कि एक कोण जो होता है वो कितने का होता है? 60 डिग्री का। और ऐसे आप देखो त्रिभुज के प्रकार यानी टाइप ऑफ ट्रायंगल तो बहुत सारे हैं, तो बहुत सारों में से आपको एक पढ़ना है, वो भी कौन सा? समकोण त्रिभुज। ठीक है, कौन सा? समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ना है आपको। ठीक है ना। अगर कभी भी आपको त्रिकोणमिति का क्वेश्चन दे तो उसमें आपको डायरेक्ट कौन सा त्रिभुज आप यूज करोगे? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल यूज करोगे। और समकोण त्रिभुज क्या होता है कि जिस त्रिभुज का कोई एक आंतरिक कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। ऐसा त्रिभुज जिसका आंतरिक यानी अंदर का कोण, एक कोण 90 डिग्री का होता है, ये कैसा कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए न्यून कोण क्या होता है, तो हमें न्यून कोण इसमें पढ़ना है। जैसे त्रिभुज से सारे त्रिभुज हमें नहीं पढ़ने, सिर्फ समकोण त्रिभुज पढ़ना है, वैसे ही आप न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण पढ़े होंगे तो उसमें से हमको क्या पढ़ना है? न्यून कोण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? इसकी माप जो होती है 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम की होती है। 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम की होती है। ठीक है, 0 से अधिक और 90 से कम की होती है। कौन? न्यून कोण। और ये 90 हमारा क्या है? न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। ये जो कोण है हमारा क्या है? न्यून कोण है। ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब इसी से बनेगा हमारा पाइथागोरस प्रमेय। अब वो देखते हैं। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कैसा होता है? त्रिभुज यानी कि तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। तो त्रिभुज में से ही हमारा एक है समकोण त्रिभुज, जो तीन भुजाओं से मिलके तो बना होता है, बट इसका जो आंतरिक कोण होता है, एक आंतरिक कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वो क्या होती है? कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। ठीक है, और जिस भुजा के सापेक्ष बात की जाती है, ठीक है, जिस भुजा के सापेक्ष बात की जाती है उसके सामने वाली भुजा हमारी लंब कहलाती है। तो सबसे पहले नाम दे देंगे ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे। ये तो हमारा समकोण त्रिभुज है, इसका हमने नाम दे दिया। और 90 डिग्री के सामने वाला जो हमारा भुजा होता है, सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। हमने कहा कि जिस भुजा के सापेक्ष बात चल रही होती है उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। क्या? लंब। तो हम बी यानी बी के सापेक्ष देखिए, यानी कि ये जो हमारा कोण बी है, क्या कोण बी, इसके सापेक्ष बात चल रही है, तो इसके सामने वाली भुजा यानी कि ये भुजा क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। और जो बच जाएगा वो क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। ठीक है, एक और देखिए, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री, नाम दे दिया ए बी सी। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है? कर्ण है। क्या है? कर्ण है। अब इसमें तो हम किसके सापेक्ष बात कर रहे थे? कोण बी के। अब इसमें कोण सी के सापेक्ष बात करेंगे तो इसके सामने वाली भुजा यानी कि ये भुजा हमारी क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। और ये भुजा हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार। ठीक है, इतना समझ में आ गया। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण होगी, और जिस एंगल की बात हो रही होगी यानी जिस एंगल के सापेक्ष बात हो रही होगी उसके सामने वाली भुजा हमारी लंब कहलाएगी। यहाँ पे एंगल बी की बात हो रही थी, ठीक है, इसके सामने वाली भुजा यानी कि इसके सामने ये वाली भुजा हमारी लंब। यहाँ पे एंगल सी का बात चल रहा था तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगा। इतना आ गया समझ में? अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, वही कुतुब मीनार वाला ले लेते हैं। ये हमारा क्या है? कुतुब मीनार है। यहाँ पे कोई एक व्यक्ति खड़ा है और वो कुतुब मीनार के शिखर को देख रहा है, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको निकालने के लिए किसका प्रयोग किया गया है? पाइथागोरस प्रमेय का। किसका?
पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय है क्या? तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कड़ का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि कड़ का स्क्वायर, कड़ हमारा क्या है? इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग होता है। इन तीनों भुजाओं में अगर हम देखें तो कड़ वाली जो हमारी भुजा होती है, इन दोनों भुजाओं से ये भुजा हमारी बड़ी होती है। कड़ हमेशा इन दोनों यानी लंब और आधार वाली भुजा से ये भुजा हमारी कड़ की जो होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। पाइथागोरस प्रमेय आपको ये याद रखना है कि कड़ का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग होता है कड़ का स्क्वायर। ये होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको लंब और आधार दिया है तो आप कड़ निकाल लोगे। ठीक है, अगर आपको लंब दिया है, अगर आपको कड़ निकालना है और लंब और आधार का मान दिया है तो आप इस फार्मूले से निकालोगे। अगर आपको लंब निकालना है, क्या निकालना है? लंब निकालना है, तो बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, यानी कि कड़ का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर आधार आपको निकालना है, तो आप बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को माइनस कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लंब का स्क्वायर, यानी कि कड़ का स्क्वायर। आप एक फॉर्मूला ये वाला याद कर लो। कौन सा? ये। अगर आप ये याद कर लोगे तो आपको ये दोनों ऑलरेडी याद हो जाएंगे, बस इनके टर्म को इधर उधर करना है। ठीक है ना, ये हमारा है पाइथागोरस प्रमेय। अब त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं। ठीक है, ये तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय होगा। त्रिकोणमितीय अनुपात, पहले लंब और कड़ लेते हैं। क्या? लंब और कड़ का अनुपात लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? लंब बटा कड़ इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा होता है। ठीक है, आधार बटा कड़ हो, क्या हो? आधार बटा कड़ हो, अगर इसका अनुपात हो आधार बटा कड़ का, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? कॉस थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा? कॉस थीटा। अगर लंब बटा आधार हो, यानी कि लंब और आधार का अनुपात हो, तो क्या मिलेगा? लंब बटा क्या हो? आधार हो, तो क्या मिलेगा? टेन थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा? टेन थीटा मिलेगा। अगर आधार बटा लंब हो, यानी कि आधार और लंब का अनुपात हो, तो आपको क्या मिलेगा? कोट थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा? कोट थीटा। ये जो थीटा है क्या? एंगल को, जैसे कि जो हमारा कोण होता है, क्या होता है? कोण, इसे हम क्या बोलते हैं? थीटा। कोण ही हमारा क्या? कोण को ही हम थीटा से यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है ना। अब इस थीटा की जगह पे 30 अंश भी हो सकता है, 90 अंश भी हो सकता है, 60 अंश भी हो सकता है, 45 अंश भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इस थीटा की जगह पे 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री भी हो सकता है, यानी कि थीटा का मान हमेशा चेंज होता रहेगा हर इक्वेशन में। यहाँ पे देखिए, अगर लंब और आधार का अनुपात लें, आधार और लंब का लें, तो क्या मिल गया? कोट मिल गया। और कड़ और लंब का लें, कड़ और पहले आधार का ले लेते हैं। ठीक है ना, ताकि आपको आसानी होगी याद करने में। कड़ और आधार का लें तो हमें क्या मिलेगा? सेक थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा? सेक थीटा मिलेगा। अगर कड़ और लंब का अनुपात लें तो क्या मिलेगा? कोसेक थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा? कोसेक थीटा। ये जो हमारे छह ये अनुपात है, यानी कि जो 6 ये वैल्यू है, ये हमें याद रखना है। और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा कड़। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? आधार बटा कड़। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा आधार। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? आधार बटा लंब। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? कड़ बटा आधार। और कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? कड़ बटा लंब। आप इसको याद कैसे करोगे? लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का से। एल का मतलब होता है लंब। क्या होता है? लंब। ए का होता है आधार और के का होता है कड़। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप ऐसे तीर ले जाओगे। कैसे? ऐसे। तो पहला हमारा क्या है? पहला टर्म्स क्या आएगा? एल अपॉन के आएगा। क्या आएगा? एल अपॉन के। एल अपॉन के, एल यानी लंब, के यानी कि कड़। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है ए अपॉन के। क्या? ए अपॉन के। ए अपॉन के दूसरा, यानी कि आधार बटा कड़। ठीक है, तीसरा देखिए एल अपॉन ए है। क्या है? एल अपॉन ए, यानी आधार लंब बटा क्या? आधार है। क्या है? लंब बटा आधार है। फिर इधर से एरो करेंगे, यानी कि फिर इधर से चलेंगे।
पहले हमने इधर से चला, अब इधर से नीचे से इस साइड क्या आएंगे, यहाँ पे देखिए पहले हमने लेफ्ट से चला, अब राइट से चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हमारा ये वाला टर्म, पहला हमारा ये नीचे से अगर ले तो पहला हमारा ये आएगा, यानी कि ए अपॉन एल होगा, ए अपॉन एल उल्टा, ठीक है, यानी कि आधार बटा लंब। अब ये पांचवा के अपॉन ए हो जाएगा, क्या होगा, के अपॉन ए यानी कि कड़ बटा आधार। लास्ट है के अपॉन एल यानी कि कड़ बटा लंब। तो लाल बटा कक्का से आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। हमने क्या किया कि जो हमारे ये जो लंब कड़ और आधार थे, यानी कि दो दो भुजाओं को लेकर के हमने इसका अनुपात निकाला। सबसे पहले लंब और कड़ का अनुपात हमने लिया तो हमें साइन थीटा मिला, फिर आधार कड़ को लिया तो कोस थीटा मिला, फिर लंब आधार को हमने लिया तो टेन मिला, और फिर इसका क्या किया हमने उल्टा कर दिया, यानी कि आधार और लंब का लिया तो कोट मिला, फिर आधार कड़ लिया तो सेक, और लंब कड़ लेंगे तो क्या मिलेगा, कोसेक मिलेगा। यहाँ पे देखिए अगर आप तीन वैल्यू याद कर लोगे, क्या तीन वैल्यू याद कर लोगे, ये तीन आप इनका उल्टा होता है, ठीक है। देखिए कैसे, ये हमारा क्या था, साइन था, क्या था, साइन, फिर ये कोस, ये टेन, ठीक है। साइन का देखिए लंब बटा कर, कोस का क्या है आधार बटा कर, टेन का क्या है लंब बटा आधार। अब कोट का देखिए तो अब यहाँ से उल्टा होगा, यानी कि उल्टा इसका मान, ठीक है। यहाँ पे देखिए टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, क्या होता है, कोट होता है। टेन का उल्टा कोट, टेन का क्या है लंब बटा आधार, तो कोट का क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। कोस जो होता है वो सेक का उल्टा होता है, कोस का क्या आधार बटा कड़ है, तो सेक का क्या हो गया, कड़ बटा आधार। अंश और हर क्या जाएंगे, बदल जाएंगे। अब साइन जो है, ये साइन किसका है, कोसेक का। साइन का क्या होता है, लंब बटा कड़, तो कोसेक का क्या हो गया, कड़ बटा लंब हो गया। तो आप सबसे आसान है कि लाल बटा कक्का से तीन वैल्यू याद कर लो, फिर इसका उल्टा कर दो तो ये भी तीन वैल्यू आपको मिल जाएंगे। तो टोटल 6 वैल्यू हमको याद रखने हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अगर साइन थीटा बराबर 3/4 हो, क्या हो, 3/4 हो, यह पूरा लिख लीजिए कि यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर आपको क्या दिया है, साइन थीटा बराबर दिया है 3/4। तो साइन थीटा इक्वल टू आपने लाल बटा कक्का से क्या सीखा है, किससे, लाल बटा कक्का से। तो साइन हमारा सबसे पहले आता है, सबसे पहले क्या आता है, साइन आता है, क्या आता है, साइन, फिर दूसरे नंबर पे कोस, तीसरे नंबर पे क्या आता है, टेन आता है, क्या आता है, टेन, और चौथे नंबर पे आता है कोट, और पांचवें नंबर पे आता है सेक, और छठे नंबर पे आता है कोसेक, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा का क्या होगा, ये हमारा पहला साइन, तो हमने कैसे बताया था, एरो हमने पहले ऐसे चलाया था, फिर दूसरा हमारा एरो ऐसे था, तो साइन पहले नंबर पे आता है, यानी कि L अपॉन के, क्या L अपॉन के होगा, और L हमारा क्या है, लंब, क्या है, लंब, और के क्या है, कड़ है, क्या है, कड़ है, यानी कि साइन थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा, लंब बटा कड़ पढ़ा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ले लेंगे, क्या, समकोण त्रिभुज ले लेंगे, और ये जो हमारा कोण है ये कितना का होता है, 90 डिग्री का, और इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कड़ कहलाती है, क्या कहलाती है, कड़ कहलाती है। यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर क्या दिया है, 3/4 दिया है, क्या दिया, 3/4। यहाँ से हम लंब हमारा कितना दिया है, 3 दिया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, थीटा, तो हम नाम ले लेते हैं इस त्रिभुज का ABC। अब थीटा एंगल दिया है, तो अगर ऐसे देखें बेसिक अगर देखें तो ये हमारा लंब होता है और ये क्या होता है, आधार हो जाता है, ठीक है ना। अगर आपको एंगल दे यानी कि कोण दे कि बी यानी कि इस एंगल के सापेक्ष हो, तब आप ये हमारा जो टर्म है ये चेंज कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे किया। बट यहाँ पे देखिए साइन थीटा दे दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे एंगल कोई नहीं दिया कि किसके सापेक्ष हम लेके चले, तो बेसिक से हम जानते हैं ये हमारा कड़ हो जाएगा, ये लंब और ये हमारा आधार हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए साइन थीटा इक्वल टू 3/4 है, यानी कि लंब का मान कितना है, 3, और कड़ का मान कितना है, 4, कितना है, 4। हमें क्या निकालना है, आधार, क्या निकालना है,
आधार। तो कैसे आप निकालोगे, आप कैसे निकालोगे? हमें पाइथागोरस प्रमेय बताए थे, यहाँ आप लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आपको जो दो फॉर्मूले इसके नीचे हमने बताया था, अगर वो आपको नहीं याद है आप इससे कर लो। कड़ का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब हमारा कितना दिया हुआ है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर। आधार हमें निकालना है, क्या आधार हमें निकालना है, और कड़ हमारा कितना दिया है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, क्या होता है 16, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और ये प्लस आधार का स्क्वायर। 9 को इस साइड लाइए तो -9 हो जाएगा, यानी कि आधार अब हमें मिल जाएगा। तो 16 में से 9 माइनस कर लीजिए तो कितना मिलेगा 7 मिलेगा। कितना मिलेगा 7, और ये मिल गया हमारा आधार का स्क्वायर। अगर इस स्क्वायर को इस साइड लाए तो ये किस में आ जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा हमारा आधार। किस में मिलेगा अंडर रूट में मिलेगा, किसमें अंडर रूट 7 मिलेगा। ठीक है, तो हमें तीनों वैल्यू पता चल गई, लंब कड़ और आधार। हमें निकालना क्या है, अगर तीनों वैल्यू पता चल गई तो जो हमसे पूछा है उसका मान निकालेंगे। यहाँ से आपसे पूछा है tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा बराबर इतना, तो tan थीटा का मान क्या होगा। तो हमने तीनों वैल्यू अब निकाली तो tan थीटा आराम से निकालेंगे। और tan थीटा जो है वो कितने नंबर पे आता है तीसरे नंबर पे, यानी कि तीसरे नंबर पे क्या L/A है, क्या L/A, यानी कि लंब बटा आधार है। क्या है लंब बटा आधार है। तो इसमें देखिए लंब कितना है 3, लंब कितना है 3, आधार कितना है अंडर रूट 7। लंब कितना आया है 3 और आधार कितना है अंडर रूट 7 आया है। अंडर रूट 7 का कोई मान तो इसके, जैसे कि हमने अंडर रूट 16 का अगर देखें तो 16 किसका वर्ग है 4 का, तो 7 तो किसी का वर्ग है नहीं, इसलिए हमारा ये अंडर रूट से बाहर नहीं आएगा। तो ऐसे निकालते हैं क्वेश्चंस। तो और भी कुछ, और भी 1-2 एग्जांपल्स और ले लेते। एग्जांपल 1 यानी कि उदाहरण नंबर 1 आपके बुक से हमने लिया है। देखिए दिया है कि यदि tan A इक्वल टू 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या मतलब है कि जो हमने 6 अनुपात पढ़े थे त्रिकोणमिति में, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, उनके मान ज्ञात करने हैं। यानी कि tan A इक्वल टू तो दे दिया है, यानी कि साइन निकालना है, कॉस निकालना है, कोट निकालना है, सेक निकालना है और कोसेक निकालना है। ठीक है, 5 अनुपात और निकालने हैं इसके अलावा। तो यहाँ पे देखिए आपको tan A इक्वल टू क्या दिया 4/3 दे दिया, क्या दिया 4/3। तो सबसे पहले क्या करेंगे समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हमारा कितने का होता है 90 डिग्री का, नाम हमने रख दिया B C और ये A। ठीक है, यहाँ पे देखिए tan A यानी कि एंगल A की बात, A के इसकी बात चल रही है तो इसके सापेक्ष ये हमारा क्या होगा लंब होगा। क्या होगा लंब, और ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी कड़ कहलाएगी। और इसकी बात चल रही है tan A यानी कि A के सापेक्ष बात चल रही है तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा आधार। अब tan A यानी कि यहाँ tan थीटा इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है लाल बटा कक्का से मान बताइए, किससे लाल बटा कक्का से। यहाँ पे क्या आता है साइन, यहाँ पे कोस आता है और तीसरे नंबर पे आता है tan, यानी कि L/A। क्या L/A, L हमारा क्या है लंब है, क्या है लंब, और A क्या है आधार। तो यहाँ पे आपको लंब और आधार का मान दिया है, कड़ का मान आपको निकालना है। ठीक है, लंब कितना दिया है, लंब आपको 4 दिया है और आधार कितना दिया है 3 दिया है। तो कड़ निकालोगे, क्योंकि जब आप कड़ निकालोगे तभी तो हमारे जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है यानी कि साइन टेन कॉस का मान निकाल पाओगे। क्योंकि साइन थीटा का अगर आप निकालने जाओ तो कड़ क्या होता है लंब बटा कड़ होता है, यानी कि कड़ की हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम तीसरी भुजा का मान हम निकालते हैं। ठीक है, तो किससे निकालेंगे, जहाँ अगर देखिए कहीं भी समकोण त्रिभुज अगर आपको क्वेश्चंस में दे दे तो डायरेक्ट आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर समकोण त्रिभुज से क्वेश्चंस आए तो डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। तो कौन सा लगाएंगे, वैसे तो हमें इस चैप्टर में 8.1 में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ना ही है। यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, बड़ी भुजा, ये जो बड़ी भुजा होती है इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग होता है कड़ का स्क्वायर। ठीक है,
और ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको कट निकालना है। तो यहाँ पे देखिए लंब और आधार का मान रख देंगे। लंब कितना है 4, कितना है 4 यानी कि 4 का स्क्वायर, आधार कितना है 3, 3 का स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, कड़ निकालना है। क्या निकालना है, कड़। 4 का स्क्वायर यानी 4 चौक के क्या हो जाएगा 16 और 3 3 9। 16 और 9 कितना होता है 25। कितना होता है 25। तो ये तो हमारा कड़ का स्क्वायर आया। क्या आया, कड़ का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, कड़ निकालना है। तो कड़ निकालने के लिए आप स्क्वायर को इस साइड भेजोगे तो किसमें आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। किसमें आएगा, अंडर रूट में। अंडर रूट 25 यानी 25 किसका वर्ग है, 5 का। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आएगा, 5 आ जाएगा। यानी कड़ हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। जब कड़, आधार और लंब आपको पता है तो आपको क्या निकालना है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से है, साइन ए के सापेक्ष बात चले तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। फिर कॉस ए, टेन ए तो हमें दिया हुआ है, फिर कॉट ए निकालेंगे, सेक ए निकालेंगे और कोसेक ए निकालेंगे। ये 5 वैल्यू आपको निकालनी है। यहाँ पे देखिए साइन ए यानी कि सबसे पहले लाल बटा कक्का में क्या आता है, साइन आता है। तो साइन बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कड़। एल अपॉन के होता है। क्या होता है, एल अपॉन के। तो लंब, एल का मतलब क्या होता है लंब और के क्या होता है कड़। तो ये इसको भी लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी से याद हो सके। यहाँ पे देखिए लंब कितना है 4, कितना है 4 और कड़ कितना है 5 है। तो ये हमारा साइन ए का मान हो गया। ऐसे ही कॉस का निकालेंगे तो कॉस लाल बटा कक्का में दूसरे नंबर पे आता है तो क्या आ जाएगा, ए अपॉन के। क्या आएगा, ए अपॉन के यानी कि आधार बटा कड़। आधार बटा कड़। अब यहाँ पे देखिए आधार क्या है 3 और कड़ कितना है 5। ये आ जाएगा 3 बटा 5। 10 तो हमें ऑलरेडी दिया। अब कोट देखते हैं तो कोट हमारा अब तीसरे नंबर पे 10 आता है और चौथे नंबर पे क्या आता है, कोट आता है। यानी कि ये, तो ये ऐसे चलते हैं उल्टा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए अपॉन ए। क्या जाएगा, ए अपॉन एल, सॉरी ए अपॉन एल। और ए क्या है, आधार है। क्या है, आधार। और एल क्या है, लंब है। अब यहाँ पे देखिए लंब 4 है और आधार 3 है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 3 बटा 4 हो जाएगा। सेक आपको निकालना है तो लाल बटा कक्का से देखें तो सेक हमारा कितने नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे। यानी कि के अपॉन ए। के अपॉन ए यानी कि कड़ बटा आधार। क्या होगा, कड़ बटा आधार। तो यहाँ पे देखिए हमने कहा था कि कोस का उल्टा होता है सेक। तो यहाँ पे के अपॉन ए, यहाँ पे ए अपॉन के था। यानी कि जो कॉस का मान 3 बटा 5 है इसका उल्टा कर दे, अंश को हर बना दे और हर को अंश बना दे तो हमें सेक मिल जाएगा। तो कड़ हमारा कितना है 5 और आधार कितना है 3 है। यहाँ पे देखिए कॉस का क्या था 3 बटा 5 है, इसका क्या गया 5 बटा 3 यानी कि कॉस का उल्टा है सेक। अब कोसेक का क्या होता है, लास्ट वाला के अपॉन एल। के अपॉन एल, के क्या है, कड़ है। क्या है, कड़। और एल क्या है, लंब है। कड़ कितना है 5 है और लंब कितना आया 4। ये देखिए साइन का क्या था 4 बटा 5 था और कोसी का क्या गया 5 बटा 4। तो ऐसे निकालते हैं हम, ठीक है। ऐसे ही आएंगे आपको पाइथागोरस प्रमेय से अगर क्वेश्चन देगा सोल्व करने के लिए, यानी कि ऐसे ही आपको देगा tan a का मान दे दिया और भी जो भी हमारे वैल्यू बचे त्रिकोणमितीय अनुपात में उनका मान पूछेगा। आप डायरेक्ट समकोण त्रिभुज से पाइथागोरस प्रमेय लगाओ और इसको सोल्व करो, तीनों भुजाओं का मान निकालो और फिर मान पुट कर दो। बहुत ही सिंपल है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।